कुछ भी कहो, जब से मैंने ये वाली कोकोनट आइसक्रीम बना ली है ना, ये वाली आइसक्रीम तो मेरी फेवरेट हो गई है। और बनाना इतना सिंपल है कि हर कोई बना सकता है, बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करनी है, सिर्फ 2 से 3 सामान से आसानी से बन जाएगी। तो चलिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले जो छोटी सी तैयारी होती है वो कर लेते हैं। तो इस आइसक्रीम को क्रीमी बनाने के लिए मैंने 2 फ्रेश क्रीम लिया है, इसे हम फ्रीज़र में रख देते हैं। और साथ ही में जिस बोल में आइसक्रीम को बीट करना है वो भी मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। और साथ में मैंने बीटर का जो विस्क है ये भी फ्रिज में रख दिया है, जिससे कि अच्छे से चिल हो जाएगा। तो फ्रीज़र में रखने से 1 घंटे में ही जो क्रीम है ना वो अच्छे से चिल हो गई है, तो इसे हम फ्रीज़र से बाहर निकालते हैं। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो इसे आप फ्रिज में भी रख कर चिल कर सकते हैं। और बस इसके हम ढक्कन को इस तरीके से खोलते हैं और इस तरीके से पैक को कट करने के बाद इसका जो लिक्विड पार्ट है ना इसे हम बोल में इस तरीके से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने 2 फ्रेश क्रीम का यूज़ किया है और दोनों को ही हम कट करके इसके लिक्विड पार्ट को निकाल लेते हैं। और जो ये लिक्विड वाली क्रीम है इसका इस्तेमाल आप चाहें तो सब्जी बनाने में कर सकते हैं। इसे हम आइसक्रीम बनाने में नहीं यूज़ कर रहे, नहीं तो क्रीम जो है ना अच्छे से बीट नहीं होगी। तो लिक्विड पार्ट को निकालने के बाद जो जमा हुआ थिक पार्ट है ना इसे भी हम सेम बोल में डाल देते हैं। तो फ्रीज़र में जो बोल मैंने सेट करके रखा हुआ था इस बोल को मैंने फ्रीज़र से बाहर निकाल लिया है और क्रीम के थिक पार्ट को हम इसी बोल में डालेंगे। मतलब आइसक्रीम बनाने के लिए हमें क्रीम को बीट करना है तो इसका टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोल और जो क्रीम है ना दोनों ही अच्छे से चिल होनी चाहिए, तभी जो क्रीम है ना अच्छे से बीट होगी। अब यहाँ पे दोनों पैक की थिक क्रीम को मैंने बोल में डाल दिया है और अब इसे हम बीटर से बिल्कुल अच्छे से बीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बीट करने के लिए जो विस्क था इसे भी मैंने अच्छे से चिल कर लिया था। और स्टार्टिंग में बीट करते समय आपको क्रीम थोड़ी सी पतली दिखेगी, लेकिन जैसे जैसे बीट होती जाएगी वैसे वैसे काफ़ी थिक हो जाएगी। मैं क्रीम को बीट करने के लिए कांच के बोल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो स्टील के बर्तन में भी कर सकते हैं, बस ध्यान रहे कि वो भी अच्छे से चिल होना चाहिए। अब इस क्रीम में चीनी नहीं होता है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बीट करने के बाद 2 से 3 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डालते हैं और फिर से इसे हम सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए एक बार अच्छे से बीट करेंगे। यहाँ पे बस मैंने नॉर्मल चीनी को ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है, आपको आइसिंग शुगर वगैरह डालने की कुछ भी जरूरत नहीं है। जैसे जैसे चीनी डालते जाएंगे और बीट करते जाएंगे वैसे वैसे क्रीम काफी फ्लफी सी दिखने लगेगी। तो धीरे धीरे करते हुए चीनी ऐड करना है, हमें एक साथ चीनी नहीं डालना है। और अगर आपके पास इस तरीके का बीटर नहीं है तो आप चाहें तो हैंड विस्क से भी कर सकते हैं, बस उससे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है लेकिन क्रीम अच्छे से बीट हो जाती है। अगर आप हैंड विस्क का यूज़ करें तो क्रीम को ज़्यादा बीट करना पड़ता है, इससे क्रीम का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो इसके लिए आप नीचे एक आइस बोल रख लीजिए जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और क्रीम अच्छे से बीट हो जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा बीट करने के बाद फिर से हम पिसी हुई चीनी डालते हैं और साथ में इसमें हम कोकोनट मिल्क पाउडर डालते हैं, जिससे कि टेस्ट ना बहुत ही अमेजिंग आएगा। और सभी को एक बार फिर से अच्छे से बीट कर लेंगे जब तक कि क्रीम जो है और थिक ना हो जाए। कोकोनट मिल्क पाउडर मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है और इससे कोकोनट का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये देखिए 4 से 5 मिनट में हमारी क्रीम बीट हो गई है, बहुत ही अच्छे से लाइट और फ्लफी सी हो गई है। और अगर आपको इसको केक के ऊपर लगाना है तो थोड़ा सा और बीट कीजिए, लेकिन मैं आइसक्रीम बना रही हूँ तो इसे और बीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और अब इस क्रीम में आप चाहें तो डिफरेंट फ्लेवर्स की आइसक्रीम बना सकते हैं। मैं आज कोकोनट आइसक्रीम बना रही हूँ तो लेते हैं डाब। ये जो पानी वाला डाब होता है ना इसके पानी को निकाल लेना है और जो ये डाब की मलाई होती है इस मलाई को हम इस तरीके से शेल से निकाल कर यूज़ करेंगे। इस डाब को मैंने बाज़ार से ही कट करवा लिया था घर में, क्योंकि ये कट नहीं होता है। और आप चाहें तो बाज़ार से पानी और मलाई दोनों ही लाकर इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ मलाई ही ऐड करूँगी और इस मलाई से आइसक्रीम का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आएगा। तो बस सभी मलाई को जार में डालने के बाद एक बार इसे हम दरदरा सा ग्राइंड कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं करना है। और ध्यान रहे जब आप इसे ग्राइंड करें तो पानी भी बिल्कुल नहीं ऐड करना है, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होती है। और ये देखिए बस मैंने एक बार ही मिक्सी चलाया है और कितने परफेक्टली ये ग्राइंड हो गई है। बिल्कुल इस तरीके से ही दरदरी होनी चाहिए, हल्के हल्के चंक्स होने चाहिए मलाई के। और अब इस मलाई को हम डालते हैं क्रीम के साथ। अब इस आइसक्रीम में मैं थोड़ा सा क्रंच भी ऐड कर रही हूँ, ये क्रंच मैंने घर में ही बनाया है और इससे इस आइसक्रीम का टेस्ट ना बहुत ही मज़ेदार आया। मैंने पहली बार ट्राई किया था कोकोनट में क्रंच डाल के, इतना अमेजिंग लगा ना कि अब तो घर में खाली इसी आइसक्रीम की ही डिमांड होती है। अब ये क्रंच कैसे बनाना है मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और डाब की मलाई और क्रंच को ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है, बिल्कुल जेंटली इसे हमें मिक्स करना है, यहाँ पे बीटर चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा कोकोनट आइसक्रीम का बेस बन के रेडी हो गया। खाने में ये तो अभी इतना टेस्टी लग रहा है। और चलिए अब इसे हमें सेट करने रखना है। तो सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये ब्रेड टिन लिया है। मैं अक्सर बेकिंग करती रहती हूँ तो मेरे पास इस तरीके का मोल्ड है, आप चाहें तो कोई भी प्लास्टिक कंटेनर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से सभी क्रीम को मोल्ड में डालने के बाद एक बार टैप कर लेते हैं, जिससे कि ये इवनली स्प्रेड हो जाएगा। और टैप करने के बाद ऊपर से भी हम थोड़े से क्रंची इस तरीके से ऐड करते हैं, जिससे कि ये देखने में बड़ा ही अच्छा लगेगा। क्रंची आपको जितना खाना पसंद है उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और अब इसे हमें सेट करने रखना है तो
ऊपर से हम इस तरीके से क्लिंग रैप लगा रहे हैं। क्लिंग रैप को हमेशा इस तरीके से क्रीम के ऊपर लेवल करके ही लगाइए ताकि इसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं जमने पाए। बहुत ही अच्छे से इसे मैंने कवर कर लिया है। अगर आपके कंटेनर के ऊपर लिड है तो आप लिड लगा सकते हैं, नहीं तो मैं इस तरीके से फॉयल रैप लगा रही हूँ क्योंकि इस कंटेनर के ऊपर कोई लिड नहीं है। और फॉयल रैप से इस तरीके से कवर करने के बाद इसे हम फ्रीज़र में कम से कम 8 से 9 घंटे या पूरी रात सेट करने के लिए रख देंगे। और अगर आपको आइसक्रीम को इस तरीके से एक मोल्ड में नहीं जमाना है तो इस तरीके से छोटे छोटे पेपर टी कप्स भी मार्केट में मिलते हैं, इसमें भी आप आइसक्रीम को जमा सकते हैं। तो पूरे कप को मैंने ऊपर तक फिल कर लिया है। ऊपर से क्रंची डालते हैं और इसे भी हम फॉयल पेपर से कवर करके कम से कम 8 से 9 घंटे फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारी आइसक्रीम सेट हो रही है तब तक चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने घर में क्रंची कैसे बनाया। तो इसके लिए पैन में हम डालते हैं लगभग आधा कप चीनी और चीनी को हम मीडियम लो फ्लेम पर रखकर मेल्ट होने देंगे। अभी हमें यहाँ पे चीनी को चलाना नहीं है, बस 2 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं जिससे कि ये ऑटोमेटिक अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो बेस में जो चीनी है ना वो थोड़ी सी मेल्ट हो रही है, इसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो इसी स्टेज पे हम इसे चलाएंगे और यहाँ पे फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है और बिल्कुल जेंटली चलाते हुए हम इसे मेल्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं चलाना है, बिल्कुल हल्का हल्का इस तरीके से चलाते जाएंगे तो चीनी ऑटोमेटिक मेल्ट होती जाएगी और जैसे जैसे ये मेल्ट होगी वैसे वैसे इसका कलर भी चेंज होता जाएगा, ये ब्राउन कलर की हो जाएगी। तो ये देखिए बस 3 से 4 मिनट में ही चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसका कलर भी कितना डार्क हो गया है। इसमें पानी वगैरह आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे ये नॉर्मल शुगर है जिसे मैंने मेल्ट किया है। बस इसी स्टेज पे इसमें हम थोड़े से पीनट्स डालते हैं और इसे भी हम कुछ सेकंड के लिए चीनी के साथ हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नट्स को भी हमें लाल नहीं करना है, बस हल्का सा भुनने के बाद इसमें हम बटर डालते हैं और फ्लेम को एक बार बंद करके बटर को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। क्योंकि चीनी बहुत गर्म है तो बटर भी आसानी से मेल्ट हो जाएगा। और बस इस स्टेज पे हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, तुरंत ही इसे हम प्लेट में डालेंगे। तो यहाँ पे प्लेट को मैंने इस तरीके से बटर से ग्रीस कर लिया है और ग्रीस प्लेट में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे और लगभग 8 से 10 मिनट के लिए इसे सेट कर लेंगे। अभी आपको यहाँ पे प्लेट को बिल्कुल भी टच नहीं करना, ये काफ़ी गर्म है और जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे चीनी जो है अच्छे से सेट हो जाएगी। तो 10 मिनट में ही देखिए चीनी बहुत अच्छे से सेट हो गई है और इसे एक बार क्रश कर लेते हैं। तो यहाँ पे तोड़ने से ये देखिए बहुत ही आसानी से प्लेट से निकल भी जा रही है और कितनी बढ़िया लग रही है, खाने में बिल्कुल टॉफ़ी की तरह लगती है। मैं पीनट क्रंच बना रही हूँ तो इसमें मैंने पीनट्स ऐड किए हैं, आप यहाँ पे बगैर पीनट्स के भी इस क्रंच को बना सकते हैं। और बस इस तरीके से रफली तोड़ने के बाद एक बार इसे और क्रश करते हैं। तो हम इस तरीके से ही क्रश करेंगे, आप चाहें तो मिक्सी में भी इसे क्रश कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी में जो है बहुत ज़्यादा पाउडर बन जाता है और हमें इसके थोड़े मोटे मोटे चंक्स चाहिए, इसलिए मैंने इस तरीके से क्रश किया है। तो है ना काफ़ी ईजी इसे बनाना। इसे आप चाहें तो फ्रिज में एयरटाइट कंटेनर में रख के स्टोर भी कर सकते हैं। तो आइसक्रीम को मैंने पूरी रात फ्रीज़र में सेट करने रख दिया और इसे अब हम फ्रीज़र से निकालते हैं। और ये देखिए कितने परफेक्टली आइसक्रीम हमारी सेट हो गई है, देखने में तो कमाल की लगी रही है। और चलिए मैं आपको स्कूप से निकाल कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी थिक, क्रीमी और रिच सी बनी है, परफेक्टली निकल जा रही है और लग ही नहीं रहा है कि इस आइसक्रीम को हमने घर में बनाया है। मतलब बाजार की आइसक्रीम से इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनी थी, देखने में इतनी परफेक्ट लग रही है कि जो आइसक्रीम नहीं भी खाता हो ना वो भी एक बार इस आइसक्रीम को ज़रूर खाएगा। बनाने में कितनी सिंपल है, सिर्फ 2 से 3 सामान से आसानी से बन गई है, ज़्यादा सामान भी नहीं चाहिए और बहुत ही सस्ते में आप इसे घर में बना सकते हैं। हर एक स्कूप इतना परफेक्ट लग रहा है और खाने में इसमें जो क्रंच और मलाई का टेस्ट है ना बहुत ही अमेजिंग है। अच्छी बनी है। तो देखा बहुत ही सॉफ्ट क्रीमी बनी है कोकोनट पीनट क्रंच आइसक्रीम, जिसे आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इससे पहले मैंने बहुत ही टेस्टी बगैर चीनी के बनाया था मटका कुल्फी, जिसकी रेसिपी को यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिए। और रेसिपी अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अच्छी बनी है ज़रूर लिखिए और ऐसी इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।